गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि भैया तुम्हारा होगा टेस्ट, ठीक है। सेशन की वजह से आज 11 बजे के सेशन की वजह से कल तो क्लास नहीं हुई थी, पर आज तो क्लास होगी और इंटरनेशनल बुक्स का टेस्ट है। तो रिवीजन मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने कर रखा होगा। सिर्फ हम लोगों ने कितनी 14-15 किताबें तो पढ़ी थी, तो उनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे ऑलरेडी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है, अगर तुम ये कर लेते तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और आज चीजें थोड़ी और प्लान की जाएंगी तुम्हारे लिए। और रेलवे की जो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आई है उनसे थोड़ा सा हल्का सा मूड तो ऑफ है, पर कोई बात नहीं। पर आज तुम टेस्ट दो अपना। और मैंने टॉपिक चेंज नहीं किया था इवेंट का, वैसे उसमें मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस था, है ना। मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस होने वाला था टॉपिक। मैंने सोचा अवार्ड से पहले ये थोड़ा एक अलग टॉपिक है जो यूट्यूब पे हमने नहीं किया है, यहां से सवाल बने हुए 4-5 तो वो करते हैं, पर वो टॉपिक कल ही होगा बिल्कुल फ्रेश तरीके से। आज तुम सिर्फ टेस्ट दोगे और इंटरनेशनल बुक्स का टेस्ट है। टेस्ट शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो भाई, 13-14 क्वेश्चन हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चाहे क्वेश्चंस कम है, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यूज लेकर आए हूं, चाहे क्वेश्चंस कम है पर तुम्हारा स्कोर मैटर करता है। तो अगर 13 में से तुम लोग 8 से नीचे जा रहे हो ना भाई, तो गड़बड़ है। तो एक बार चेक करना स्कोर कितना होता है। 13 में से स्कोर 8 से नीचे नहीं जाना चाहिए और ईमानदारी से करना है, कोई ऐसा नहीं कि पीडीएफ खोल के बैठ जाओ, ठीक है भाई। इंटरनेशनल बुक कब पढ़ाया? श्वेता पढ़ा दिया बेटा, सब पढ़ा दिया ये वाला, ठीक है। चलो अच्छा सुनो मेरी बात। स्टैटिक जीके में आज इनका एक टेस्ट था, मतलब पहले पिछली क्लास के बेसिस पे ही होने वाला था। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आज टेस्ट देके देखो कि तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, वरना कल से तो क्लास चालू हो ही रही है। जो पिछली क्लासेस हो रखी हैं, वैसे पिछली क्लासेस से शुरू करो। डांस, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, ठीक है, वो सब हो गया है। नेशनल बुक्स, इंटरनेशनल बुक्स, ये सब हो गया है। तो वो पिछले टॉपिक्स कर लो आप, उसके बाद लाइव क्लास में आना जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। बाकी पुराने स्टूडेंट्स, पुराने चिलगोजे, जल्दी से टेस्ट अटेम्प्ट करो भैया सभी लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द बुक सिस्टमा नेचुरे वॉज रिटन बाय स्वीडिश बॉटनिस्ट। जल्दी बताओ, सिस्टम नेचुरे पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई थी। कौन है वो वनस्पति शास्त्री? कौन है वो स्वीडिश बॉटनिस्ट? जल्दी जवाब देंगे सभी लोग जवाब देंगे भाई। और खुद को टेस्ट करो, ईमानदारी से टेस्ट करो कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं यार, ठीक है। तैयारी ना भी की हो तो देखो कि क्लास से जो पढ़ा था उससे कितना याद है। चलो वेरी गुड, सभी लोग जवाब देंगे। आंसर है बी, कैरोलस लिनियस। मैंने तुम्हें बताया था कैरोलस लिनियस ने यह किताब लिखी है सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। स्वीडन का, स्वीडिश मतलब है स्वीडन देश का, यूरोप की कंट्री है स्वीडन, तो स्वीडन का है एक वनस्पति शास्त्री, बॉटनिस्ट है, ठीक है। चलो, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखो एग्जाम में इसी तरह से आएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस ऐसे लिखा रहेगा अंग्रेजी का ही शब्द पर देवनागरी में। तो तुम कहीं सोचो कि वेल्थ ऑफ नेशंस का हम ट्रांसलेशन पढ़ के जाए, नहीं पढ़ के जाना, ऐसे ही पढ़ के जाना। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, एलन ग्रीनस्पैन, जॉन स्टुअर्ट मिल। जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। एडम स्मिथ। और तुम सब जानते हो कि एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र के जनक। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उसने लिखी है किताब। नेक्स्ट, हु रोट द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ? जल्दी बताओ बेटा, हु रोट द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ? कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? A.R. रडोन, एडम स्मिथ,
जॉन हिक्स, जेम्स मार्शल। जल्दी बताओ बेटा। जॉन हिक्स, पूरा नाम मैंने तुम्हें बताया था, पूरा नाम क्या था? पूरा नाम है जॉन रिचर्ड हिक्स। तो एग्जाम में अगर पूरा नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। जॉन रिचर्ड हिक्स, यही जॉन हिक्स है। तो जॉन रिचर्ड हिक्स ने कैपिटल एंड ग्रोथ ये किताब लिखी है, जॉन रिचर्ड हिक्स ने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, रिचर्ड नाम जुड़ जाना चाहिए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। हु रोट द बुक द लिटिल बैलेंस ला बिलेंसेटा इन 1586? 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बिलानसेटा पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी बताओ, ला बिलानसेटा पुस्तक किसने लिखी है? कैरोलस लिनियस, गैलीलियो गैलीली, जेम्स प्रेस्कॉट, आर्किमिडीज? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ा था, वेरी गुड। गैलीलियो गैलीली। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने याद भी नहीं किया होगा ना तो तुम्हें ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि यार ये हमने पढ़ा था, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, कोई चीटिंग करके कर रहा होगा तो साला उसका तो हम बोल ही नहीं सकते, पर जो अगर बिना पढ़े भी इसको अटेम्प्ट कर पा रहे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से गया है तुम्हारे, अच्छे से तुमने लेक्चर को अटेंड किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? और टेंशन मत लेना, फेमस डिशेस और मार्शल आर्ट टॉपिक लिखा हुआ है ना लेक्चर का आज, उसे मैं चेंज कर दूंगा, टेस्ट कर दूंगा। वो सरप्राइज टेस्ट के चक्कर में मैंने उसको चेंज नहीं किया कहीं, ताकि तुम साला एकदम से बैठने लग जाओ, तैयारी करके आ जाओ, क्योंकि परसों का बोला हुआ है ये तुम्हें। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, जॉन रस्किन, टी.एस. इलियट, लियो टॉल्स्टॉय। कौन है जल्दी बताओ सभी लोग। प्लेटो, प्लेटो ने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक। और कब लिखी थी बताओ? मैंने तुम्हें ईयर भी बताया था, कब लिखी है, कौन से ईयर में लिखी थी, जल्दी बताओ। मैंने ईयर भी बताया था तुम लोगों को, ईयर बता दो मुझे बस। ठीक है, मैंने देख लिया, ए ठीक है। अक्ष बोल रहा है 375 BC। बाकी लोग भी, दीप नारायण, दीपक, कमलेश्वरी, अंजलि, वेरी गुड, 375 BC यही बताए थे तुमको। चलो बहुत बढ़िया बाबू, 375 BC। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन इन 1948? 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, अगर लिटरली तुम इसका ट्रांसलेशन करते हो तो वो निकल के आता है प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता। 1948 में किताब किसने लिखी? अर्नेस्ट मैके, G.F. डेल्स, जॉन मार्शल, रेम व्हीलर, R.E.M. व्हीलर। जॉन मार्शल भी बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। ससुरो अर्नेस्ट मैके। ठीक है, इसको माचे नहीं पढ़ना, ठीक है, माचे नहीं, मैके होगा, मैके। अर्नेस्ट मैके ने लिखी है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जॉन मार्शल ने 2 किताबें लिखी, पर मैं नाम शायद अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन आ जाएगा। जॉन मार्शल मैंने तुम्हें बताया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डीजी रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आज जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनको कंजर्व करने का काम, उनको सुरक्षित रखने का काम ASI का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ये सांस्कृतिक या संस्कृति मंत्रालय के अंडर आता है। और याद रखना बेटा, इसका डीजी था, महानिदेशक था, डीजी था ये बंदा जॉन मार्शल। कब से लेके कब तक मैंने बताया था तुम लोगों को? महानिदेशक था, डायरेक्टर जनरल था, डायरेक्टर जनरल था कब से लेके कब तक? 1902 से 1928 तक। अगर क्लास ढंग से अटेंड किए तो तुम जानते हो 1902 से 1928 तक। बाकी ASI की स्थापना
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी, 1861 में हुई थी। और याद रखना कि फर्स्ट डीजी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है भाई। तो 1861 में फर्स्ट डीजी एलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद 1902 से 1928 था अपना जॉन मार्शल। और अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन यानी प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता किताब लिखी है। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द भगवत गीता इनटू इंग्लिश वाज डन बाय, जल्दी बताओ, भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बताए थे तुमको बाबू, बताओ जल्दी से, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, इसने किया था पहली बार भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस, वेरी गुड। इसे फर्स्ट ट्रांसलेटर भी बोलते हैं ना। तो पहली बार जब इसने किया तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? फर्स्ट ट्रांसलेटर, पहला अनुवादक भगवत गीता का जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया, पहला अनुवादक, फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ श्रीमद, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भगवद भगवत गीता। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। मलाला हैज पेन्ड अ बुक ऑन रिफ्यूजी गर्ल्स टाइटल्ड, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है वी आर डिप्राइव्ड, वी आर एक्सप्लॉइटेड, वी आर डिस्प्लेस्ड, विमेन डिप्रिवेशन, महिला अभाव, हम विस्थापित हैं, हम वंचित हैं, हमारा शोषण किया जाता है। जल्दी बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था वी आर डिस्प्लेस्ड, हम विस्थापित हैं। और मैंने तुम्हें बताया था मलाला कौन है? ये मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। मैंने बताया था ना पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पाकिस्तान की एक समाज सुधारक हैं ये, है ना। अब तो ये 27 साल की हो चुकी है, इनकी शादी भी हो चुकी है। तो पाकिस्तान की समाज सुधारक, बच्चियों की या ये कहो विमेन एजुकेशन की या गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। गर्ल एजुकेशन को, है ना, महिला शिक्षा को या बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। बालिका शिक्षा को, गर्ल एजुकेशन को, बालिका शिक्षा को प्रमोट किया है इन्होंने। और इसके चक्कर में इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज भी मिला है। सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता है ये, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 2014 में, जब ये 17 साल की थी मात्र। तो सबसे कम उम्र की रेसिपिएंट है जिनको मिला है नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, सबसे कम उम्र की है, 17 साल की। उस टाइम पे 17 साल की थी, अब तो ये 27 साल की हो चुकी है। ठीक है, चलो, तो ये है वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाई, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी बताओ सभी लोग। बिल्कुल, कैलाश सत्यार्थी को भी उस टाइम पे मिला था 2014 में। ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ उनको भी मिला था, क्योंकि वो भी बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन से, बच्चों को शोषण से बचाने का काम करते हैं। वेरी गुड। चार्ल्स डार्विन ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन ने। और इसने एक दूसरी थ्योरी भी दी है, जल्दी बताओ कौन सी थ्योरी दी है? मैंने तुम्हें बताया भी था, कौन सी थ्योरी भी दी है इन्होंने? जल्दी बताओ। एक थ्योरी भी दी है इन्होंने,
बचपन बचाओ आंदोलन, त्रिपर्णा, वेरी गुड। बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी का है, वेरी गुड। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया है, उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट, ये तो तुम बता ही सकते हो, मैंने बताया था, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट ने लिखा है, इफ द पोएम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ अ ट्री, इट इज बेटर नॉट टू कम। अगर कविता पेड़ की पत्तियों के रूप में ना आए तो ना आना ही बेहतर है, कहा गया है। किसके द्वारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। जॉन कीट्स, है ना, जॉन कीट्स। तो इस बंदे ने, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट रहा है, इसने ये बात कही है, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ठीक है भाई, चलो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी बताएंगे। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, जल्दी बताओ सभी लोग। बराक ओबामा, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वेरी गुड, बराक ओबामा। ठीक है, तो बराक ओबामा, बिल्कुल ठीक है, बराक ओबामा ने ही लिखी है और 44th प्रेसिडेंट रहे हैं, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट। ठीक है, बराक ओबामा, इन्होंने लिखी है ये। द बुक टाइटल्ड नो स्पिन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, नो स्पिन नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, सलीम अली। जल्दी, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। शेन वॉर्न, शेन वॉर्न, ठीक है, शेन वॉर्न। चलो बेटा, शेन वॉर्न, क्लियर है? शेन वॉर्न। चलो इसका और बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ। बताओ भाई। बिल्कुल, वी ए स्मिथ, कल ही लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, वी ए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे एक बात बताओ, इसमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसने हमारे एक बहुत ही महान शासक, एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारत के बहुत ही महान शासक, उसके बारे में कुछ कहा है? क्या कहा है? जल्दी बताओ बेटा। समुद्रगुप्त, बिल्कुल। समुद्रगुप्त के बारे में, है ना, बिल्कुल। तो समुद्रगुप्त के बारे में इसने क्या बोला है कि वो इंडियन नेपोलियन है, वो भारतीय नेपोलियन है, इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन। पर याद रखना, कंपैरिजन क्यों किया गया है? क्योंकि नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जबरदस्त फ्रेंच आर्मी का जनरल हुआ करता था ये,
समुद्रगुप्त एंशियंट टाइम में गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इन दोनों के बीच में इसको सिमिलैरिटी ये दिखती है, इसको एक समानता ये दिखती है कि भाई समुद्रगुप्त भी कभी नहीं हारा और नेपोलियन बोनापार्ट भी कभी नहीं हारा। पर यह सच नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 के वाटरलू के युद्ध में हारा था, जबकि हमारा समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। तो मतलब कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, और अगर कंपैरिजन होना भी चाहिए तो नेपोलियन को कहा जाना चाहिए कि वो यूरोप का समुद्रगुप्त है, ना कि समुद्रगुप्त को यह बोला जाना चाहिए कि वो इंडिया का नेपोलियन है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि समुद्रगुप्त तो आज से 1600-1700 साल पहले जिंदा था। वही पुराना तो समुद्रगुप्त हुआ ना, तो आप इसको बोलो नेपोलियन को कि ये यूरोप का समुद्रगुप्त है। तो गलत कंपैरिजन किया है। खैर, अब हिस्ट्री में आ गया तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है 1900 के दशक में। तो बेटा ये तुम्हारा हुआ टेस्ट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 13 में से क्या स्कोर आ रहा है? कैलकुलेट कर लो बढ़िया से, मुझे स्कोर बता दो सभी लोग। स्कोर बता दो ईमानदारी से। अगर 8 से कम भी आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बताओ एग्जैक्टली क्या स्टेटस है सभी। जल्दी बेटा। 11 12 12 12 12 ठीक है। 11 9 8 13 11 4 गलत है। 10 11 13 9 10 ससुरो 8 से ऊपर ही बता रहे हो सब लोग, है ना? एक 5 भी आया, 5 भी आया। ठीक है, कुमार शेखर का आया। ठीक है, 13 9 चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है उसका कम स्कोर है, कोई बात नहीं, पर जो पुराने वाले हैं उनका नहीं होना चाहिए भाई। चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कंटेंट बहुत कम था, ये तो बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस कम है क्योंकि देखो हुआ क्या है ना, इंटरनेशनल बुक से क्वेश्चंस ही कम आए, तो मैं सिर्फ पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। पर हां, अब इसमें क्या होगा कि YouTube पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके आऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा किताबें जो हाल फिलहाल में लिखी गई हैं, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये तो पीवाईक्यूज के बेसिस पे चल रहा है अभी सब कुछ। ठीक है, चलो। हाँ समझ में आया ना सबको? बिल्कुल। गौरव बाबू तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया हमने, दिख गया बेटा, दिख गया। सैटरडे संडे को कंपेंसेट हो जाएगा, और कोई ना कोई रीजन रहता है यार, कोई ना कोई रीजन। अब जैसे कल अपना मैराथन की वजह से पूरा 3-3.5 घंटे एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। 3-3.5 घंटे लगातार बोल के देखो तो पता चलेगा कि सर आपने टाइम क्यों चेंज किया। ठीक है, चलो बिल्कुल। त्रिपर्णा जो हम बताए थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हमारा एक तरीके से रिवीजन हो गया, ये हमारा इंटरनेशनल बुक्स का रिवीजन हो गया। अब ऐसा करते हैं, कल हमारा टॉपिक है मार्शल आर्ट्स और फेमस डिशेस। छोटे टॉपिक से, इसलिए मैंने 2 टॉपिक्स ले लिए ताकि 1 घंटे में अच्छे से हो जाए। ठीक है, और अभी टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? हाँ 15 मिनट है। 10 बजे मिलो हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर में आज हम लोग मेज पढ़ेंगे, तो मक्का पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर। जल्दी से आ जाओ 15 मिनट में। ठीक है भाई, चलो थैंक यू।